हेलो गाइस, क्या हालचाल। वेलकम है तुम्हारा एक और न्यू बढ़िया वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हमारे सौरभ जोशी भाई की, क्योंकि भाई ने कुछ फिर से कमाल कर दिया है, थप्पड़ फाड़ के रुमाल कर दिया है। भाई जब से भाई की शादी हुई है, भाई के चैनल पे व्यूज़ भरपूर आने लगे। भाई एक एक घंटे में 2-3 मिलियन व्यूज़। तो आइए देखते हैं सौरभ भाई के नए करामाती कारनामे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शादी के बाद ऐसे मिलना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, सौरभ भाई क्या हो गया भाई? मेरे 3 घंटे में 1.1 मिलियन। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा आग मूत रहे व्यूज़। सौरभ भाई इतने तो मेरे भी न मूत रहे सब्सक्राइबर। जली ना, तेरी भी जली ना। आग में जितने तुम्हारे व्यूज़ मूत रहे हैं भाई। सौरभ भाई क्या करना चाह रहे हो? क्या लफड़ा मचा दिया तुमने जो शादी के बाद तुम्हें अपनी बीवी से चोरी छुप छुप के मिलने पड़ रहा है? भाई क्या कांड खुल गया तुम्हारा? मैं तुम्हें एग्री करती हूँ। ये तो बिल्कुल सही बनाया जिसने बनाया मीम। वेल डन, ये बढ़िया मीम। इतनी टेंशन आपको मेरे गिरने पे हुई थी। केसर तो आपने इतनी जल्दी उठाया यूं करके, जैसे दूसरा केसर ही नहीं मिल रहा होगा बाजार में। बीवी मिल जाएगी तुम्हें दूसरी। अरे रे भाभी जी, ये क्या बोले? मैंने तो पहले ही बोला था कि सौरभ भाई तो केसर से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को नहीं उठाया और एक केसर को उठा लिया। क्योंकि अगर वो आपको उठाते तो यूँ शादी के वीडियोस पे व्यूज़ कैसे आते और मीम कैसे बनते? अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल का। आपको फ्यूचर में कितने बच्चे चाहिए? हम नहीं सोचते इन चीजों के बारे में गाइस। हम सोचते हैं कि हमको 100 मिलियन बच्चे चाहिए। अरे सौरभ भाई वो बच्चे हैं, वो मूंगफली नहीं जो 100 मिलियन या 2 किलो ले लो 4 किलो ले लो। ओ भाई अच्छा, वो हमारे सौरभ भाई को थोड़ा भूलने की आदत है। सौरभ भाई हमारे 100 मिलियन सब्सक्राइबर की बात करें, ना कि 100 मिलियन बच्चों की। झूठ बोल रहा है। आर यू गाइज हैप्पी टुगेदर? आप बताओ, आप खुश हो? साथ में नहीं हो? नहीं। क्या यार सौरभ भाई, करवा ली ना बेइज्जती। वो इग्नोर करता हूँ। सच बताना, मैं कोई इग्नोर किया कभी? डेकोरेशन पे होता है तो मेरा ध्यान पालक पनीर में होता है। तो फाइनली गाइस हमारे सौरभ भाई के कांड धीरे धीरे खुलने लगे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी वाइफ भी एक्सेप्ट कर रही है कि वो सौरभ भाई जो है अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं। क्योंकि सौरभ भाई से लोग बोलते हैं भाई भाभी के साथ फोटो है। सौरभ भाई तो अपनी बीवी को कैमरा पकड़ा देते हैं और कहते हैं भाई ब्लॉग बना ब्लॉग। भाई वो बेचारी बोलती है कि मैं तो गिर गई, मेरे लग गए। तो सौरभ भाई बोलते हैं वाह गाइस डेकोरेशन देखो क्या फूल है। वो बोलती है आप इधर बैठ जाओ आकर। ये क्या है? पालक पनीर है। ऐसा चूतिया पति भाई यूनिवर्स में पहला बना होगा जो सौरभ भाई है। गाइज अब है मोस्ट वायरल सीन। मजा आ रहा है ना यहाँ पे? मजा तो आ रहा है हाँ। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। भाई बड़ी मेरे को समझ में नहीं आता, हंसू या रो? गाइस देखो डेकोरेशन बनी है। गाइस देखो डेकोरेशन बनी है। देख लो भाभी जी, अब खुल रहे हैं तुम्हारे पति देव के राज। और भाई तभी मैं सोचूं सौरभ भाई क्यों बोल रहे हैं कि शादी के बाद ऐसे मिलना पड़ रहा है। तो भाई मैं तभी समझूं भाई क्यों शादी के बाद ऐसे चोरी छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। हरकतें तुम सौरभ भाई ऐसे ही करते हो। आप यहाँ आ जाए। हमारे खली सर का कुछ है भाई, सर पाद मार के सोफा फाड़ दो। अबे भाई मेरे लोग बड़े खतरनाक है, लेकिन भाई याद रखना खली भाई सोफा के साथ साथ कुछ और भी फाड़ सकते हैं। अगर भाई ने तुझे कहीं बाहर देख लिया और तेरा कमेंट पढ़ लिया सही से तो भाई तेरी केड़ भी फाड़ सकते हैं बाहर। लवड़े न भोजन। आप ये बताइए कि जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए जिसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था। और जिसको मारा गया था या अपराध करने गया था तो उसको परिवार का ख्याल नहीं आया। तो जो गलत काम करेगा फिर वो भूल जाए परिवार को, उसके साथ क्या सलूक होगा। जब आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। अरे सर अब तक आप कहाँ थे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब तक आप कहाँ रहे भाई? आपने बताया नहीं भाई। तो मतलब यार ये तो सब क्रिमिनल घूम रहे भाई, इनको छुड़वाना पड़ेगा जेल से। क्योंकि यार भाई ये तो हमने आज तक अपराध कर रहे भाई साहब, ये भाई तो गलत हो गया भाई। ये तो नई जानकारी प्राप्त हो गई है। मैं भाई तभी साला मैं सोचूं ये जितने भी बलात्कारी नेता हैं ये जेल के अंदर जाके छूट क्यों जाते हैं? भाई मेरे बेचारों के घर परिवार के जो बच्चे भूखे मर रहे होंगे ना भाई, उनके घर में खाने की दिक्कत हो रही है। हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे भाई। आज से भाई जो अगर कोई मतलब वो कुछ भी करेगा तो आज से वो जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बात नहीं कर रहा भाई?
देख लो भाई मेरे, ऐसे ही हमारे नेताओं की सोच है भाई मेरे। ये देश में तरक्की लाएंगे भाई ये गधे, भाई इनके अंदर दिमाग में भाई भूसा भरा पड़ा है भाई। क्योंकि हमारे सुपरस्टार जी ने हमें काफ़ी अच्छा ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं जो उनकी बीवी है वो घर पे भी इनकी बीवी है और बाहर बीवी उनके लिए उनकी बहन समान है, उसकी भाई की तरह अच्छा करते हैं भाई। इनकी बातों में सेंस आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने गधों को वोट दे रखा है, गधों को हमने चुन रखा है। तो आगे ऐसे ही हम और राजनेताओं से मिलाने वाले तुमको, तुम जरा देखो। और दोस्तों मैं एक चीज़ तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आगे जो आने वाले वीडियो भाई उन्हें देख के तुम्हें गुस्सा भी आएगा। और भाई मैं तो पहले ही वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन भाई मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा भाई देश में कांड चलने भाई कुछ ना कुछ तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो भाई कौन बोलेगा। और भाइयों मेरे, इसलिए मैंने इस वीडियो को पर्सनली बना के, क्योंकि मुझे पता अगर मैं इसको डायरेक्ट बनाता तो शायद इस पर व्यूज़ नहीं आते, लेकिन इसलिए मैंने इसकी शुरुआत रोस्टिंग से करी। और अब मैं सीरियस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के कोई राजनेता हैं जो भाई क्या ही इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो बोलते हैं कि अगर कोई महिला जिसका बलात्कार हो रहा है अगर वो कुछ नहीं कर पा रही है तो वो वहाँ लेटकर आराम से इंजॉय कर सकती है। तुम्हारे अंदर ज़मीर वमीर है या नहीं भाई? तुम कितनी ज़्यादा तुम्हें घटिया सोचे कि भाई तुम एक महिला के लिए ऐसे बोल कि अगर उसका बलात्कार हो तो भाई वो अगर कुछ नहीं कर पा रही तो भाई वो वहाँ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकती। भाई उस पे हंस रहे भाई। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. तो भाई हमारे देख ली हमारे नेताजी की सोच भाई, ये साथ में बैठ के हंस रहे खिखी मार रहे भाई। और भाई इस पे यहाँ पर भाई भी कोई नहीं बोले ना, भाई कांग्रेस का कोई नेता आकर बोलेगा कि हाँ इन्होंने गलत किया सही बोला। और भाई इन्हीं की बात नहीं है, बीजेपी के भी एक नेता हैं जो भाई महिलाओं के लिए रेट लगा रहे हैं। क्योंकि भाई एक तरफ हमारे मोदी जी बोलते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा की बातें करते हैं, दूसरी ओर इनके जो एमएलए इनके नेता हैं वो बहन बेटियों की इज्जत को ताड़ ताड़ करने में लगे पड़े हैं। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। लड़की हम तुम्हें करवाने बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हज़ार रुपये मिल जाती है। भाई ये है हमारे नेताओं की सोच। भाई एक तरफ भाई बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए भाई, ये होना चाहिए नारायण का कि बेटी पढ़ाओ और सरकार से बचाओ। क्योंकि भाई सरकार के जो एमएलए नेता बैठे भाई उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस भरी पड़ी है कि भाई जैसे तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारी बेटियाँ वैसे ही दूसरों की बेटियाँ हैं। जैसे तो अगर तुम अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, तुम दूसरों की बेटी के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकते। जब इनके ऊपर आरोप लगता है तो भाई इन्हें बचाने के लिए इनके अंधभक्त आ जाते हैं सड़कों पर और नारेबाजी करते कि हमारा नेता ऐसा है, हमारा नेता साफ है, हमारा नेता साफ दिल का है। और अगर भाई हम कुछ बोलते इनके खिलाफ तो भाई वो उल्टा भाई हमारे घर पे ही FIR आ जाती है। चलो तुमने नेताजी के लिए इतने गलत बोला, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा भाई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गटर का पानी पीकर भाई इंदौर में कई लोगों की मौत हो गई। और भाई जब उनसे नेताजी से सवाल किया गया कि ऐसा क्यों, तो नेताजी बोलते हैं घंटा कुछ हो गया। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया कैलाश, ये बात ठीक। महाकुंभ में इतने लोगों की जान चली गई, बहन बेटों के साथ इतना बलात्कार हो रहा, इतना कुछ देश में गलत हो रहा। अगर नेताओं से कुछ भी सवाल कर दो, बेरोजगारी पर सवाल करो, भाई नेताओं के एक ही जवाब होता है, हिंदू खतरे में। भाई ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में, खतरे में हमारा देश है इन जैसे हवसी नेताओं से और इन जैसे अंधभक्त बजरंग दल RSS वाले जो गलत को गलत नहीं बोल सकते और सही को सही नहीं बोल सकते। क्योंकि आपने देखा इतने रेप केसेस हो गए, कोई भी बजरंग दल का आदमी आपको नहीं आके मिला हो कि हाँ इस MLA ने गलत किया। क्योंकि इन्हें पता अगर हम सरकार के लिए बोलेंगे तो ये सरकार हमें उठा के बाहर फेंक देगी और हमारी दुकानदारी नहीं चल पाएगी। ये धर्म ढकोसले वाली और लोगों को भड़काने वाली भाई खुलेआम लोगों को भाई तलवारें बांटी जा रही। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और भाई अगर तुम्हें तलवार बांटने का इतना ही शौक है तो भाई जाकर अपने उन नेताओं MLAs के लिए बोलो जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर पैसे के पावर पे जेल से रिहा हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा अभी अंकिता भंडारी वाले केस में भाई अलग अलग दलीलें आ रही। भाई कोई बोल रहा नहीं ये सही नहीं है, कोई बोल रहा हाँ हुआ है। भाई जनता को भाई बात ही नहीं करने दी जा रही। भाई इतनी ज़्यादा वहाँ पर पुलिस भाई लगा दी गई है, तुम खुद देखो यार आगे। अगर तुमको भी मेरी तरह गलत बात पसंद नहीं है तभी वीडियो को शेयर करना। आज जो तुम लोग चिल्ला रहे हो कि महंगाई होगी कहाँ से, और कि भैया महंगाई कहाँ और क्या महंगाई, इससे ज्यादा सस्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आज भी गरीब की जान 2 कौड़ी की है, आज भी किसानों का राशन 2 कौड़ी का है, और आज भी सस्ता सबसे ज्यादा कुछ है तो वह है बहू बेटियों की इज्जत। जी हाँ, करोड़ों अरबों रुपए खाने वाले नेता 10,000 में सर्विस लेते हैं। बड़े बड़े नेता 20-20, 25-25 हजार से बिहार से लड़कियां खरीद के लाते हैं, और तुम कह रहे हो महंगाई और इससे सस्ता कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कुछ सस्ता है तो वह है बहू बेटियों की इज्जत, और वो इज्जत ये नेता खरीदने में लगे हैं जिनको तुम बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हो। उसका रिजल्ट ये रहा कि आज पुष्कर सिंह धामी जी को दिल्ली बुला रखा है शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अब ये देश सब कुछ सहन करेगा लेकिन
लेकिन बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर बात आएगी, चीर फाड़ के रख देंगे ऐसी सरकार को। और भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जो भाई इस महिला पे भाई काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। भाई इन लोगों के ऊपर भाई FIR हो गई कि तुम लोग हमारे नेताओं के लिए ऐसे बोल रहे हो भाई। और भाई हमारी सरकार है भाई MLS को लेकर भाई दिल्ली बुला लिया उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई दिक्कत ना पाए। लेकिन भाई उन्हें ये नहीं दिख रहा कि इन नेताओं ने हमारी बहन बेटियों के साथ क्या किया। भाई कल को किसी और की बेटी के साथ, कल हमारे आप में से किसी के साथ होगा, तब भी क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। भाई अगर हम आज इन नेताओं के लिए कुछ नहीं बोलेंगे तो कल भाई आने वाला भविष्य को हम भाई क्या जवाब देंगे। भाई जब हम लड़ते हैं, कोई बात आती है तो भाई ये दिल्ली मुंबई निकल जाते हैं, विदेशों में निकल जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, और यहाँ हम लड़ते हैं। अगर इनसे कोई सवाल पूछ दिया जाए बेरोजगारी को लेकर तो ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। भाई कुछ भी सवाल पूछो बस हिंदू खतरे। भाई इनके पास एक ही मुद्दा है। जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में, कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह है? तो भाई देख रहे हो आप पढ़े लिखे नेता का जवाब कि भाई बंदे ने सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि बेरोजगारी एक समस्या, तो इस पर आपका क्या जवाब? तो भाई साहब सीधे बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित। ये कौन सी बात हुई भाई? मेरे बेरोजगारी कश्मीरी पंडितों की वजह से है क्या? वाह। तो भाई मेरे हमारा सवाल बजरंग दल के उन लोगों से, भाई तुम मणिपुर वाले केस में भाई तुम क्यों नहीं बोलते? और भाई तुम बोलते हो मणिपुर के केस हुआ भाई, वहाँ औरतें निर्वस्त्र करके जलाई गई, सब कुछ हुआ, मारा पीटा गया भाई, तब कोई नेता कोई मीडिया नहीं बोला, ना कोई बजरंग दल का आया। जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। हम तो सब मीठा मीठा सवाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दिए अपने। ये नया कुछ का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कब बना था RSS? जब भी बनाओ। RSS का पहले संस्थापक कौन थे? गुरुजी। क्या नाम बताइए? गोलवलकर गुरु। पूरा नाम नहीं, हम लोग गुरुजी बुला। देखा दोस्तों, ये है हाल हमारे युवा नेता RSS के। क्या बोलूं मैं इस पे? मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। भाई मेरे इस वीडियो को देख के भाई मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ भाई, इसका कोई जवाब नहीं। और भाई मेरे अंकिता भंडारी वाले केस में भाई जो राजनेता भाई उसका बेटा शामिल था और 2 लोग और शामिल थे। भाई उस रिजॉर्ट के ऊपर भाई लोगों ने बिल्डोजर चलवा दिया, ताकि भाई तुम देख लो बुद्धि किस हिसाब से लगा रहे। भाई बिल्डोजर चलाने से तो भाई सारे सबूत भी मिट जाएंगे और केस तो वैसे भी रफा दफा हो ही जाएगा जब कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। भाई ये हाल है हमारे देश का। और भाइयों मेरे अगर किसी नेता या किसी बजरंग दल वाले, किसी RSS वाले के बारे में कुछ बोल दो तो भाइयों ये लोग उसको मारने पहुंच जाते हैं उसके घर पे। भाई इस पत्रिका को तो जानते हैं कि भाई ये लोगों को सच्चाई दिखाता था इन नेताओं की और लोगों की। तो भाइयों उस बेचारे को मार के ने क्यास का हाल कर दिया। भाई देश में सच बोलना भी एक गुनाह हो चुका है। भाई शाहरुख खान के पीछे पड़े कि भाई शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को खिला रहा। भाई मेरे उन्हें मैं बता देता हूँ भाई शाहरुख खान का कोई रोल नहीं है। भाई प्लेयर तो सिलेक्ट करता है BCCI वाले, और BCCI वालों के लिए भाई कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई। और लेकिन भाई तब कोई नहीं मिला जब प्रधानमंत्री जी हमारे शेख हसीना जी को पनाह देते हैं देश में, जो कि बांग्लादेश की हैं, तब भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। और भाई मेरे जब बांग्लादेश को बिजली दे रहे अडानी जी, तब भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो हम बोल ही नहीं सकते। नहीं, मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि BCCI का अध्यक्ष कौन है। नाजिया आपको पता है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये BCCI का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है BCCI के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबुही BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए BCCI का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती आप भाई इन जाहिलों को भाई BCCI के अध्यक्ष का नाम नहीं पता, लेकिन भाई इन्हें बहस करनी है। ठीक है भाई, मैं क्या ही बोलूँ भाई इन लोगों की मानसिकता के बारे में। अगर भाई कुछ बोल दो तो भाई विवाद हो जाएगा, इसलिए लोगों से एक बात बोलनी है। सारे लोग जवान हो आप लोग, जिस दिन आप लोगों ने वर्दी पहनी होगी और जिस दिन आप लोग रिटायर हो गए, चाहे आप 20 साल के हो चाहे 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, आप जवान रहेंगे। वो जवानी अपने अंदर रखो। ये 5-5 साल की जो औकात लेके नेता आते हैं, इनकी चमचागिरी बंद कीजिए। हमें सहानुभूति है आपकी मजबूरी के साथ, दया आती है हमें आपकी मजबूरी देख करके, लेकिन आप लोग प्लीज
आप लोग जो जवान आप लोग होना, जो जवान आपको बोला जाता है, जवानी अपने अंदर रखो। भीड़ पुलिस की तुम देख लो भाई, इन लोगों को रोकने के लिए, ताकि भाई केस को कैसे ना कैसे दबाया जा सके। लेकिन भाई हमारे देश के इतने महान लोग हैं भाई, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी भाई। उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के इतना प्रदर्शन किया, ना मैं अकेले कर सकता हूँ ना आप अकेले कर सकते भाई। हम सबको मिलकर इस देश से इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग, जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। तो भाई हमारे नेताजी के हिसाब से जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ और इनके बच्चों के खिलाफ, तो भाई वो सब गलत है भाई। ये बिल्कुल साफ करेक्टर है भाई। गलत तो मैं हूँ जो इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, गलत तो वो लोग जो सड़क पर उतरे हैं हमारी बहन बेटों को न्याय दिलाने के लिए। भाई इनकी तो आरती उतारनी चाहिए भाई। हमारा क्या, अगर हम कुछ बोल देंगे तो भाई सीधा हमारे घर पे क्या एफआईआर गिरेगी और हम जेल में डाल दिया जाए कि हम तो देश द्रोही, क्योंकि हमने तो आपके लिए कैसे बोल दिया भाई। ये हमारे देश के लोगों की सोच। अगर साथ है, वो न्याय दिलाना चाहते हैं, हम भी न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी बेटी है, हमने न्याय के लिए ही उसके लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन भी आरोपी तीनों के तीनों जेल से बाहर नहीं आ पाए, एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आए। उम्र कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाए प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे। तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। भाइयों ये हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब, भाई इनके तो भाषण तुमने सुने, क्योंकि भाई इनके भाषण सुनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई सबके सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे भाई, सब अपनी ही पार्टी की तारीफ करेंगे। उनके हिसाब से भाई रिकॉर्डिंग गलत थी भाई। नेता अच्छे हैं भाई, ये भी सब अच्छे हैं। अगर सर आपने बोला कि हमारी बहन बेटी, तो भाई अगर आपकी बेटी होती और सच में अगर आप अंकिता भंडारी को अपनी बेटी मानते होते तो आप ऐसी घटिया बातें नहीं करते। और मेरे भाइयों ये तस्वीर है भाई ग्वालियर की। भाई यहाँ पर हमारी बहन बेटियों की तस्वीरें सुरक्षित नहीं है, तो भाई हमारी बहन बेटियाँ कैसे सुरक्षित होगी? क्योंकि जब हमारे नेता ही बोलते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकती, अगर आपके साथ बलात्कार हो रहा है तो आप वहाँ बैठ के एंजॉय करिए। भाइयों ऐसे तुम घटिया सोच रखते हो तो भाई क्या ही बोला जाए। भाई पेंटिंग तक सुरक्षित नहीं है भाई देश में हमारे, तो भाई बहन बेटियों की सुरक्षा की हम बात क्या ही करें इन नेताओं से। और तो भाइयों ये हमारे देश की हालत। भाई इन्हें ना किसी बहन बेटी की सुरक्षा से लेना देना है, ना भाई इन्हें किसी बच्चे को रोज़गार देना है। भाइयों बस क्या है कि हमें इनकी चापलूसी करते रहने, भाई ये कुछ भी गलत करे भाई हमें इनका साथ देना है। और भाइयों हमें किसी फैक्ट पे बात नहीं करनी है, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहना है। तो भाई खुद से अगर हम कुछ सही बोल देते हैं तो भाई उसमें हम ख़राब हो जाते हैं। भाइयों क्या ही बोला जाए। भाई तुम इतनी भीड़ देखो सड़क पे, भाई ये लोग न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। भाई मैं बहुत खुश हूँ हमारे देश की जनता से। भाइयों हमें ऐसे बलात्कारी नेताओं से बचने की ज़रूरत है, अपने देश को बचाने की ज़रूरत है। और इन हवस से भरे लोगों खतरा भाई, इन जैसे एमएलए से जो भाई हवस से भरे हमारी बहन बेटों की तरफ गलत नज़र डालते हैं और हमारी बहन बेटों से सर्विस मांगते हैं। भाई सर्विस तो हम बताएंगे आपको कि सर्विस क्या होती है। भाई ये हमें रोकने के लिए भाई इतनी सारी पुलिस लगा देते हैं ताकि हम अपनी बात ना रख पाएँ और हम डर जाएं और अपने घर में जाके बैठ जाएं। तो भाइयों यही मैं कहूँगा कि भाइयों इस लड़ाई को हमें हमेशा यूँ ही जारी रखना है। जब भी कोई गलत काम करे, और मैं और आप कुछ अकेले नहीं कर सकते, हम सबको एक साथ मिलकर करना है। और भाई मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और देखें और लोगों को सच्चाई पहुँचाएँ देश के, और इन बलात्कारी नेताओं की जड़ से उखाड़ फेंकना है। और हम सबको एक साथ में रहना है, इनकी बातों में नहीं फंसना, चाहे भाई ये कुछ भी कहे। तो खैर मेरे भाइयों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो देख के भाई अगर तुम्हें ज़रा सा भी भाई तुम्हें कुछ लगा हो तो भाई अपनी विचारधारा है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या तुम्हारा मत है इन नेताओं के बारे में और क्या ही तुम सोचते हो, ज़रूर बताना कमेंट करके। फिलहाल मेरा किसी के लिए किसी प्रकार का कोई हेट नहीं है, बस जो सच था भाई मैंने दिखाया। मैं जानता हूँ शायद ये वीडियो ना चले या चलेगा भाई, मुझे खुद नहीं पता, बस मैंने बना दिया भाई। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई मेरी बात पे ताली नहीं बजाना निवेदन है। रूबिका जी 1 मिनट 2 मिनट जो भी मुझे दे, ताली नहीं बजाना, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बात है। पर गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने लिखा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिंदा जला के बता दिया कि इनका मसलक रोशनी का सफर नहीं है और मुर्दों को नहीं जिंदों को जलाते हैं और रात से नहीं जला रहे। इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनको सजदा में कत्ल किया। अल्लाह